हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मौलिक काकड़िया। आज हम आपको बात करेंगे हैबिट्स के बारे में। हैबिट्स मतलब आदतें। आदतें क्या होती है? मतलब कि जो कोई भी आपका गोल है, मतलब आज आप जो जो कुछ भी है वो आपकी आदत की वजह से है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि मानो कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब कि आपको रीडिंग करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप आज संडे है तो आप क्या करेंगे? मानो क्या सुबह एक किताब पढ़ी, उस पर वो किताब बाकी थी तो दोपहर तो पढ़ी। ठीक है, और शाम को कुछ किताबें पढ़ी, मतलब कि आपका दिन कैसे बीता कि पढ़ाई करने में। ठीक है, तो दिन के अंत में आपने किताब के बारे में, मतलब कि जो कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में आपने सारा कुछ नॉलेज ले लिया, मतलब कि आपका जो गोल है वो इस तरफ है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। मानो कि कोई एक भगवान का भक्त है, मानो कि वो क्या करेगा भगवान का भक्त, उसकी हैबिट्स कैसी होगी, उसकी आदतें कैसी होगी? उसकी आदतें ऐसी होगी कि मानो वो सुबह क्या करेगा, भगवान के मंदिर में जाएगा, फिर बाद में क्या करेगा, दोपहर को भगवान की पूजा पाठ करेगा, मंदिर के परिसर में जाएगा, वहाँ कोई थोड़ी साफ़ सफाई करेगा, भगवान के लिए मालाएं बनाएगा। मतलब कि दिन के अंत में वो क्या होगा, एक भगवान का भक्ति होगा। मतलब कि दिन के अंत में जो होगा हर रोज़ ही वही करेगा। ठीक है, हाँ, एक्सेप्ट को जो कोई भी उसके फैमिली फंक्शन है वो बात करके। ठीक है, मतलब कि पूरे साल ऐसे ही काम करेगा। तो जो दिन के अंत में हो वो एक साल के अंत में होगा, और जो एक साल के अंत में हो वो अपनी लाइफ के एंड में होगा। ठीक है, मतलब कि उसकी जो आदत है वो एंड में ऐसे ही होगी। ठीक है, मतलब कि मानो कि आप आज आपने जो कुछ किया वो लाइफ के एंड में आप ऐसे ही होगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब कि आपका जो गोल है वो किससे डिसाइड हो रहा है, वो कैसे डिसाइड होगा कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे? आपकी जो आदतें हैं वो ही आपको आपके गोल तक पहुँचाएगी। ठीक है, मतलब कि आपकी जो आदत है, मानो कि आपका जो गोल है, मुझे भगवान का भक्त ही बना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, उसको कि कोई इस तरफ या इस तरफ मत मोड़ लेना। ठीक है, मतलब कोई रिलीजियस में मत जोड़ लेना। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जिससे आपको समझ आ जाए। तो मानो कि आपको एक कुछ बनना है, मानो कि भगवान का भक्त बनना है। ठीक है, तो आप क्या करें, तो आपकी आदतें कैसी होगी? मानो कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो आप भगवान का भक्त नहीं बन सकते हो ना, तो आप कोई बड़े टीचर्स बन सकते हो, बड़े डॉक्टर बन सकते हो, बड़े इंजीनियर बन सकते हो, बड़ा भक्त नहीं बन सकते। ठीक है, और जो पढ़ाई जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है, वो भगवान की भक्ति करके नहीं बन सकता ना, उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो मुझको पूरे दिन पढ़ना पड़ता है तो वो डॉक्टर बनेगा। मतलब कि जो डॉक्टर बनना है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको भगवान का भक्त बनना है तो फिर आपको भगवान की पूजा पाठ करनी पड़ेगी, भगवान के साथ रहना पड़ेगा, मतलब कि मंदिर में रहना। मंदिर में जो कोई भी काम है, घर पे ऐसी किताबें पढ़ो जो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड हो। ठीक है, मतलब कि आपका जो गोल है वो कैसा होगा, जिसकी जैसे आपकी हैबिट्स होगी ऐसा आपका गोल होगा। मतलब कि जहाँ पे आपको पहुँचना है आपकी हैबिट्स भी उसी तरह की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि जब हम हमारी हैबिट चेंज करेंगे, हम अपना गोल चेंज करना चाहते, मानो कि अभी मुझे 45% आते हैं। ठीक है, मतलब हर कोई एग्ज़ाम में नियर अबाउट 45% क्या हो और 50% होते, तो मुझे 90% ले जाना है, तो मुझे अपना गोल चेंज करना है। ठीक है, मुझे अब अभी 45% है तो मुझे 90% तक पहुंचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने गोल तो चेंज कर दिया। गोल कहाँ पे होता है? गोल फ्यूचर में होता है। तो मैंने गोल तो चेंज कर लिया, गोल चेंज करने के बाद क्या करना पड़ेगा? गोल चेंज करने से कुछ नहीं होगा। गोल चेंज करने के बाद हमें अपनी जो हैबिट है, अपनी जो आदतें हैं, अपनी जो दिन में कुछ काम करने की जो आदत है वो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जो हमने तो गोल सेट 90% तक किया, और जब काम है वो हमारा 40% वाला होगा तो फिर हम 90% तक कैसे ले सकते हो? आ ही नहीं सकता ना। 45 से 50 तक भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, क्योंकि हमने जो हमारा गोल अब तक लगे ना, गोल ऊंचा लगे, गोल हमने 90% तक सेट कर दिया, पर हमने काम कोई चेंज किया नहीं, हमने हमारी मेथड चेंज की नहीं। तो हम यही बताने वाले हैं। एक बुक है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एक बहुत ही अच्छी बुक है। पहले मैं इसका राइटर का नेम बता देता हूँ। इसके राइटर का नेम है स्टीफन कोवी। दिस इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट गुरु इन द वर्ल्ड। वो तो अभी डेड हो चुके इन 2012 में, और उसकी जो किताब है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो किताब आपको पूरी नहीं पढ़नी है, मैं आपको उसका बता देता हूँ कि भाई उसने जो किताब में दिया है उसको 2 वीडियो में बांट दूंगा आपको सब। ठीक है, क्योंकि वो किताब मैंने पढ़ी हुई है। आप भी पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप में इस
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप में हाय भेज दीजिएगा, मैं आपको जो किताब है उसकी PDF कॉपी आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो हाँ, ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि भाई हैबिट, ठीक है। तो ये बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बुक लिखी हुई है स्टीफन कोवी ने। और ये स्टीफन कोवी एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु थे, जब वो थे वर्ल्ड के बेस्ट मैनेजमेंट गुरु थे, ठीक है। और ये बुक थी इसकी है। तो ये बुक किन लोगों ने पढ़ रखी है वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है उसके CEO ने, उसके जनरल मैनेजर ने, उसके चेयरमैन ने, उसके फाउंडर ने, ठीक है, ये जो कंपनी के टॉप 5 हेड होते हैं, ठीक है, उन सब ने एक किताब पढ़ ही रखी है, ठीक है। मतलब कि आप कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हो तो आपको एक किताब पढ़नी ही पड़ेगी और पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। ये किताब आपकी बहुत ही मदद करेगी। किताब कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपको कोई अलग तरीका बता दे। किताब कोई ऐसी चीज़ है कि कोई एक बहुत ही हार्ड वर्कर, सुपर हार्ड वर्कर पर्सन है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे काम किए और उसने बहुत ही मेहनत की है। उसकी पूरी जीवनी, मतलब कि उसने पूरी मेहनत की है ना, वो एक किताब में रख के देख देता है, ठीक है। मतलब आप कोई 300-400 पेज की जब किताब पढ़ते हैं तो सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहे होते, वो किताब की वजह से उनकी जो 70-80 साल के जो जीवन है वो पढ़ रहे होते, उसकी जो मेहनत है वो पढ़ रहे होते, उसका जो एक्सपीरियंस है वो आप गेन कर रहे होते, ठीक है। तो आप एक किताब पढ़नी नहीं है आपको पूरी पढ़नी हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कोई सुझाव ही नहीं हो सकता है। पढ़नी हो तो आप मुझे कहना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। पर इसके जो 7 हैबिट्स दी गई है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बिना अब हम बताते हैं। देखिए, पहली है द शार्पन द शो, मतलब कि अपनी जो तलवार है उसकी हर रोज़ मरम्मत करो, ठीक है। मतलब अब एक एग्जांपल देता हूँ, मानो कि कोई कंपनी थी, ठीक है। ये बुक में भी यही एग्जांपल दिया है, मैं भी आपको वही एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कंपनी थी, इस कंपनी में क्या हो रहा था कि उस कंपनी में 2 लोग थे, वो काम कर रहे थे, ठीक है। मतलब 2 वुड कटर थे, मतलब कि वो लकड़ियाँ काटते थे। तो मानो कि दोनों साथ में आते, सुबह 7 बजे आते थे और शाम को 7 बजे चले जाते थे। और 1 साल के बाद उसमें जो पर्सन ए था उसको बढ़ोतरी मिली, मतलब कि उसको प्रमोशन मिला। तो जो वर्कर बी था उसने बोला कि मैं भी ये जब आता है तब भी मैं आता हूँ और यह जाता है तब भी मैं जाता हूँ, तो मुझे क्यों प्रमोशन नहीं मिला, मैंने क्या गलती की है। तो कंपनी ने, मैनेजर ने बताया कि मुझे आपके कोई टाइम से मतलब नहीं और मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ। ये व्यक्ति है, पर्सन ये हमें ज़्यादा काम करके देता है और आप हो तो उससे थोड़ा कम काम कर देते, तो आप इससे ज़्यादा काम करके दो तो हम आपको भी बड़ा प्रमोशन देंगे। हमें आपसे मतलब नहीं है, हमें आपके काम से मतलब है। तो वो तो ठीक ही कह रहा था। तो वो बी पर्सन ने क्या किया, फिर मुझसे कम काम हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा टाइम दूंगा। तो सुबह बहुत जल्दी आ जाता था, मतलब कि सुबह 5 बजे आ जाता था और शाम को भी 8 साढ़े 8 बजे चला जाता था। मतलब कि वो जो पर्सन ये था उससे 3 से 4 घंटे ज़्यादा काम करता था, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर भी उसके जितना ही काम कर पाता था तब भी वो परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, अब मेरी प्रमोशन भी नहीं हो रही, उससे ज़्यादा काम कराओ। तो फिर उसने क्या कहा कि भाई जब भी तकलीफ होती है तो क्या करते हैं, हम कलीग को पूछते हैं। तो उसने भी अपने कलीग को पूछा कि भाई क्या हो रहा है, मेरा काम तो इतना हो ही नहीं रहा और आप तो मुझसे बड़ी लेट आते हो, फिर भी आप मुझसे ज़्यादा आगे हो, ऐसे कैसे हो रहा है। तो उसने बताया कि आप सुबह आके क्या करते हो। तो उसने बोला कि मैं 4 बजे आता हूँ और लकड़ियाँ काटने लग जाता हूँ और शाम को क्या करते हो, फिर वो सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके रख देता हूँ, ठीक है। और आप क्या करते हो। तो उसने बोला कि मैं जब सुबह आता हूँ, ठीक है, तब क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरी जो एक्स है, मतलब कि कुहाड़ी है, ठीक है, उसको पहले मैं धार निकाल देता हूँ, मतलब कि उसको शार्प कर देता हूँ, उसकी जो ब्लेड होती है उसको शार्प कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि आप जो 3 घंटे में काम करते हो वो काम मेरा आधे घंटे या घंटे में हो जाता है, ठीक है। मतलब कि आपकी कंपेयर टू मैं कम मेहनत करता हूँ और ज़्यादा मुनाफा कमाता हूँ।
समझ में आया? 4-5-2 शो का मतलब यह नहीं है कि पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं है। मानो कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, ऐसे मत पढ़ो कि जैसे मुझे कोई काम करना है। आप ऐसे पढ़ो कि जिसमें मुझे कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उससे मुझे कुछ मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, ठीक है। आप ऐसी अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ा लो कि उससे, कि छोटे बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है, ये जान लेना है, वो जान ले, तो आप अपनी क्यूरियोसिटी को अप में लाओ, ठीक है। इससे कुछ मुझे अच्छा जानने को मिलेगा, तो आपको जो किताबें है वो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप मूवी कैसे देखते हो कि इसके बाद क्या होगा, ऐसे ही किताबें देखो, ठीक है। तो इस पहली हैबिट है शार्पन द शो, इसे याद रखना, ठीक है। अब दूसरी आदतें हैं, यह है प्रोएक्टिव। मैं आपको ये भी एक एग्जांपल देके बताता हूँ। प्रोएक्टिव मानो कि अभी 1-2 साल पहले GST के लेकर बिल आया था, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसमैन थे, छोटा बिजनेस या थोड़ा बड़ा बिजनेस, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि सब रैलियाँ निकालने लगे, सब इस GST वाला जो रूल्स है उसके सब खिलाफ होने लगे, ठीक है। उसको काफ़ी सारा भला बुरा कहा, सरकार को भी भला बुरा कहा, ठीक है। तो क्या हुआ, और जो प्रोएक्टिव सोच वाले इंसान थे, मतलब कि जो बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे थे, ऐसी जो बात है मानते थे, ऐसी किताब पढ़ रखी थी उसने, तो उसने क्या किया कि मानो कि अब नियम तो लग गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया, तो नियम तो लगना ही है, हम कुछ भी करें ये नियम चलेगा और चलेगा, ठीक है। उसको नहीं निकाल सकता कोई, हम कुछ भी करें, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि भैया GST है, कैसे काम करता है, हमें उससे अब यही रूल्स को फॉलो करते हुए हमें अपना मुनाफा है वो कैसे रखना है, ठीक है। मतलब कि GST लगाने के बाद भी हम अपना मुनाफा वैसे के वैसे, मतलब कि जो पूरा, मतलब कि पास्ट में जो मुनाफा कर रहे थे, ऐसा ही मुनाफा में करना है। तो हम क्या करें, तो भाई हमें GST को पूरा पढ़ना चाहिए कि इसमें कैसे नियम आते हैं, हम कैसे थोड़े बहुत तो हमें अपने खर्चे बचा कर हमें अपने GST का जो हमारा जो मुनाफा है वो बढ़ा सकते हैं। तो इन लोगों ने ऐसा सोचा, किसने, कि जो प्रोएक्टिव सोच वाले थे, उसने कभी कुछ रैलियाँ निकाली नहीं, इसने कोई जो रूल्स बना था उसके अगेंस्ट कोई काम किया नहीं। उसने क्या सोचा, भाई GST लगा है तो क्या करना चाहिए कि मानो ये काम कर दो तो हम GST को समझ जाएंगे, और इसको GST मतलब कि पैसे भरने उससे भी आसानी होगी, हमारा काम जल्दी हो जाएगा, हमें इससे मुनाफा भी मिलेगा और हमारी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मतलब प्रोएक्टिव, तो हम स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए, मानो कि इंग्लिश आप मानो कि इंग्लिश ही ले लो कि मानो कि इंग्लिश अब इंटरनेशनल बन गई है, लैंग्वेज इंग्लिश अब इंटरनेशनल हो गई, ठीक है। अब हमें जब एजुकेशन के फील्ड में काम करना है, और इधर एजुकेशन के फील्ड के बगैर भी काम करना है, मतलब कि कोई बिजनेस करना है, किसी भी क्षेत्र में हमें काम करना है, ठीक है। इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, इंग्लिश के अगेंस्ट जाने के बजाय हम अपनी इंग्लिश सुधार ले, तो हम अपनी इंग्लिश में कोई वोकेब, हम इंग्लिश में कोई भी हमसे हो सके, ठीक है। मतलब कि जो नहीं पढ़ा है उसको काफ़ी सारे वर्ड जानने होंगे, और जो पढ़ लिखा है उसने इंग्लिश बोलने कैसी है वो जान ले, और स्टूडेंट है वो तो पूरी लैंग्वेज ही सीख ले। तो हमें उसके अगेंस्ट जाने के बदले उसको साथ लेके आगे कैसे बढ़े वही सोचना चाहिए, ठीक है। हम इससे अगेंस्ट जाएंगे ना तो क्या होगा कि हमारा जो मुनाफा है, हमारा जो प्रोग्रेस हो 50% कम हो जाएगा, और जब हम उसको साथ लेके जाएंगे तब हमारा मुनाफा 100% के अब चला जाएगा, ठीक है। तो आज हमने आपको 2 आदतें बताई। पहली आदत है शार्पन द शो, पता चल गया इसमें क्या करना है कि लगातार काम नहीं करना है, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। और दूसरी आदत बताई उसमें है प्रोएक्टिव में क्या करना है, और कुछ नहीं करना है कि जो है मतलब जो एथिक्स है, जो रूल्स है, उसको फॉलो करते हुए, उसको समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। मतलब कि जो कोई भी, मानो मैंने आपको इंग्लिश का एग्जांपल दिया, ऐसे करना है कि मतलब इंग्लिश के अगेंस्ट जाके नहीं काम कर सकते, इंग्लिश को साथ लेके काम कर सकते, ठीक है। तो ये प्रोएक्टिव वाली बात होगी। ये 2 आदतें आप याद रख लो, अगली वीडियो में आपको बाकी सारी आदतें बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and like this video and share this video and subscribe our channel. Thank you very much.